अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान ज़हूर और आप देख रहे हैं FZ हेल्थ एंड फिटनेस। आज की एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसके अंदर हम आपको बताएंगे जो लोगों का सबसे बड़ा एक मसला था, सेक्स एंड बॉडी बिल्डिंग के लोग जो गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से मसल्स उनके नहीं बिल्ड हो पाते हैं। आज हम उसकी निशानदेही करेंगे कि आपको पता तो चले कि आखिर मसल बिल्ड हो क्यों नहीं रहे हैं आपके। तो आप अक्सर करते क्या हैं कि आप जब मसल बिल्डिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आप एक एक दो दिन के बाद ये चीजें कर रहे होते हैं, तो उससे होता क्या है, आपका मसल नहीं बिल्ड हो पाता। आपने इतनी जल्दी नहीं करनी, आपने कम से कम, अगर आप इनिशियल डेज के अंदर हैं तो आपने 15 दिन का गैप भी करना है, और अगर आप कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो एंड के दिनों में महीना महीना भी आपका गैप होना ही होना होता है। 20 दिन भी होता है, महीना भी होता है, और आखिर का 1 महीना तो एटलीस्ट गैप होना ही होना होता है। अच्छा, डिपेंड ऑन कंडीशन भी होता है कि किसी की कैसी कंडीशन है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि बहुत जल्दी जल्दी ये चीज नहीं करनी होती, जिसकी वजह से आपका मसल नहीं बिल्ड हो पाता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आप जहां थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होते हैं तो वहीं पे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबसे पहली चीज क्या है कि आपने थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, सब्र से काम लेना है, इन चीजों से थोड़ा दूर रहना है। जब आप एक टारगेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब अपना मसल बिल्ड कर रहे हैं या फिर अपना फैट लॉस कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस के अंदर आपने थोड़ा सा गैप रखना है इसके अंदर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अक्सर क्या करते हैं कि 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, मिनिमम जब आप प्रोसेस के अंदर है तो आपने वीक का गैप तो लाजमी रखना ही रखना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सबसे अहम चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट है, उसके अंदर आप पैसे डाल रहे हैं तो समझे आपका पेट है, इसमें आप डाइट ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने पैसे डाले 5,000 रुपये और आपने निकाले 8,000 रुपये, तो पॉसिबल नहीं है। 5,000 निकलेंगे, उसके बाद 3,000 जो होगा वो क्या होगा, वो मिसाल के तौर पर मान लें कि लोन हो जाएगा, एक तरह से कर्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने साथ भी इसी तरह से करते हैं कि आप डाइट जितनी कर रहे हैं उससे ज्यादा आप ये काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी मसल्स कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। गजब बेइज्जती है। अच्छा, इंजरीज भी होती हैं, इंजरीज, जॉइंट इंजरीज हो जाती हैं, मोबिलिटी ठीक नहीं रहती, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सबसे जो अहम चीज है वो क्या होती है, आपका इंड्योरेंस, आपका स्टेमिना कम हो जाता है। तो आपने आसान अल्फाज में ये है कि आपने करना क्या है, आपने मिनिमम हफ्ते से 10 दिन का गैप करना है। तुमसे ना हो पाएगा। अगर आप फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं तो फिर तो मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम 3 to 4 डेज गैप होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई डेली भी करो कोई मसला नहीं है, ऐसे यूट्यूबर भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हफ्ते में 1 दिन भी, 2 दिन भी करो कोई मसला नहीं है, 3 दिन भी करो कोई मसला नहीं है, डेली भी करो, दिन में 2 दफा भी करो मसला नहीं है। लेकिन भाई वो बात जब है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट इस कई ज्यादा, और वो हजारों लाखों में कोई एक आध ऐसा होता है जिसकी रिक्वायरमेंट इस तरह से होती है। हाँ, आप रिक्वायरमेंट पैदा कर लें कुछ अपनी सोच से तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपने, जब आप प्रोसेस के अंदर हैं, अपनी मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, अपना फैट लॉस कर रहे हैं, एक टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर आपने एक रूटीन बनानी है कि हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, जल्दी करेंगे तो मसल नहीं बिल्ड हो पाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे चीज क्या है कि आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप झूठ बोलते हैं कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जिसका फर्क आपकी बॉडी में नजर आ रहा होता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये काम ना कर रहे हो और आपकी स्ट्रेंथ ना बढ़ रही हो। जब आप खा रहे होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ लाजमी बढ़ेगी, स्टेमिना भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ये सब चीजें करते रहेंगे तो आप जिंदगी भर भी ट्रेनिंग करते रहें, आपका मसल नहीं बिल्ड होने वाला। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यही फर्क होता है एक चैंपियन में और एक आम बंदे में, कि जो इन सब चीजों पे कंट्रोल कर लेता है तो वो आगे निकल जाता है, और जो इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं करता वो वहीं रह जाता है।